एक समय की बात है, गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और बीच में से एक व्यक्ति उठता है और गौतम बुद्ध का अपमान करता है। लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। एक शिष्य ने पूछा, उसने आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? सीधी सी बात है, देने वाले के पास ही रहेगा। वैसे ही उसकी गालियां, उसके क्रोध, उसके बुरे वचन मैंने लिए नहीं तो उसी के पास रह गए। ऐसे ही प्रिय साथियों, आपको कोई कुछ गलत कहता है, शांत रहिए, मौन रहिए, अपने ऊपर मत लीजिए। वो रिटर्न गिफ्ट वापस उसके पास पहुंच जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 मई शुक्रवार आज का राशिफल। आज देखिए 3 विशेष दिन हैं। पहला, गौतम बुद्ध की जयंती है और श्री कुर्म जयंती भी है और मजदूर दिवस भी है। मजदूर एकता जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं और राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 1 मई को स्वाति नक्षत्र होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना है। खुशी की खबर आप जनरेट कर पाएंगे। आज सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में डे को डिजाइन करिए। दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में बड़े फैसले लीजिए। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष, आज आपका अपमान हो सकता है, किसी से झड़प हो सकती है। विशेष रूप से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में आज सिद्धि योग बन रहा है, जिससे काम में सिद्धि मिलेगी, परफेक्शन आएगा, वो भी सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। वैवाहिक जीवन में सुखमय वातावरण नहीं है तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है बाल्य धन राजयोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहला, आप अपने डेट, टाइम, प्लेस और एक सवाल कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिए। मैं रोजाना मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब इसी कार्यक्रम में देता हूं। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 2 मई को दिल्ली में हूं, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में हम महातेलाभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं। विशेष द्रव्यों से अभिषेक करेंगे ताकि शनिदेव आप पर प्रसन्न हो सके। इसके लिए मेरे प्रिय साथियों, आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट में आप देख पाएंगे कि आपके लिए हम किस विशेष मंत्रों से शनिदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आइए अब उस पहले शख्स की बात करते हैं जिन्होंने मुझे कमेंट भेजा है। इनका नाम है राजेंद्र सिंह जी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 मई 1992, रात को 11:20 और जन्म स्थान है, लिखता क्यों नहीं, तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। मेरे प्रिय साथियों, वादे के अनुसार अब वक्त आ चुका है कि मेष राशि से पहले मैं पहले कमेंट का जवाब दूं और इनका नाम है राजेंद्र सिंह। 15 मई 1992, रात को 11:20 हनुमानगढ़, राजस्थान का जन्म है। इनका सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। बहुत कॉन्फिडेंट है राजेंद्र सिंह जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, यानी आपको ये तो पता है कि लगना तो तय है, बस कब लगेगी यही श्रीमाली जी से पूछना है। बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। धनु लगन की आपकी कुंडली है और लगन में ही आपके राहु नीच राशि के और 7th हाउस में केतु नीच राशि के। किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए होती है तो उसके लिए सूर्य का मजबूत होना, लग्नेश का मजबूत होना, मंगल का मजबूत होना, देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना और 10th हाउस मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में सूर्य के घर में विराजमान है, बड़ा प्लस पॉइंट है और उनकी 5वीं दृष्टि आपकी लगन पर आती है। दूसरा, मंगल स्ट्रांग होने चाहिए। मंगल आपके 4th हाउस में बैठकर कर्म स्थान को देखते हैं, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं, वो आपके रोग भाव में जरूर है, लेकिन ये भी जॉब का घर ही होता है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। चौथा, पंचम स्थान शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन आमदनी के घर में केमद्रुम दोष बनना, ये बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर में जॉब ज्यादा लगवाते हैं, पर आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लगने के ना के बराबर ही चांस है। मैं आपको कोई डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये काम है, मैं तो उल्टा मोटिवेट करने का काम ज्यादा करता हूं। पर चंद्रमा का केमद्रुम दोष इनकम हाउस से बनना
और पढ़ाई के घर पर नीच के राहु की दृष्टि होना और गुरु पर भी नीच के राहु की दृष्टि होना, ये बनते काम बिगाड़ते हैं। कुछ नंबरों से इंसान रह जाता है, सिर्फ डिले होता है। और अभी तक अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इसी महीने आप 34 साल के हो जाएंगे। 1992 का जन्म है, 2026 में 34 साल तक तो आपकी जॉब लगी नहीं इसी दोष के कारण। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आस अभी मेरे हिसाब से छोड़ देनी चाहिए। और 28 अप्रैल 2027 के बाद जब बुध की दशा लगे, व्यापार की दशा है, थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। तो बुध की दशा आने पर खुद का ही व्यापार शुरू करें, ट्रेडिंग का काम करें, मैन्युफैक्चरिंग और पार्टनरशिप का भी जिंदगी में मत करिएगा, सिर्फ ट्रेडिंग का काम करिए। और वो भी अप्रैल 2027 तकरीबन 1 साल तक इसकी प्रिपरेशन करिए और उसके बाद व्यापार शुरू करिए, इसी में आपकी भलाई है। केमद्रूप दोषनाशक कवच गले में धारण करना, सूर्य की आराधना करना, जैसे सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य नमस्कार का योग करना। 7.25 रत्ती का तांबे में माणिक्य आपको सेकंड लास्ट फिंगर में पहनना चाहिए, राइट हैंड में। तो इससे आपको लाभ मिल सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों से ही बोली के कारण बहस हो सकती है, कम बोलिए, सुनिए ज्यादा। सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए, आपका दिन श्रेष्ठ होगा। आज घर के दक्षिण पूर्व में कोई भी नया बिजली का उपकरण या खराब बिजली का उपकरण मत रखिएगा। व्यापारी लोग, आज कोई आपको खबर मिल सकती है जो बहुत खुश कर सकती है। जब तक खबर मिले नहीं, खुशी मिले नहीं, तब तक किसी को बताइएगा मत। आज आपकी जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र बन रहा है, जिससे व्यापारी लोगों को यात्रा करनी चाहिए, नए एमओयू साइन हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से आप नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में आज बॉस आपके काम की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होने वाली है। आज अगर कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है मेरे प्रिय साथियों, तो आपको एडवांस में इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मौका मिले तो बेहतर प्रेजेंटेशन दिखाएगा। अगर हाल ही में आपने नई जॉब ज्वाइन की है और असहज महसूस कर रहे हैं, तो आज दफ्तर जाने से पहले घर से दही खाकर जरूर निकलिएगा और माता पिता के पैर छूकर निकलिएगा। इससे आपके काम निर्विघ्न रूप से पूरे होंगे। शुभ संकल्प और बड़ों का आशीर्वाद कठिन से कठिन रास्तों को भी सुगम और आसान बना देते हैं। घर से दूर रहकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस या किसी और काम से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को आज परिवार को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए कि आपकी वजह से आप सुरक्षित हैं। वाशियों के बनने से फैमिली में आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या फिर कोई ट्रैवल प्लान को लेकर बातचीत बन सकती है। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। आज के दिन ओम शुम शुक्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए है रेड और लकी नंबर आपके लिए 3 है और अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपनों से आपको सावधान ज्यादा रहना है, क्योंकि गैर नहीं आज अपने ही धोखा दे सकते हैं। जिनको आप जानते हैं जो आपके दुश्मन हैं, या जिनको नहीं जानते अज्ञात दुश्मन और कॉम्पिटिटर से सावधान रहिएगा। आज बेडरूम में साफ सफाई करते वक्त कोई गुमी हुई चीज मिल सकती है। आज घर के उत्तर पश्चिम दिशा में भारी सामान और कबाड़ रखने से बचना चाहिए। व्यापारी लोग, आज का दिन यश और कीर्ति वाला है, अच्छे काम करते जाइए। आपकी जन्म कुंडली में सिद्धि योग बन रहा है, जिससे छोटे निवेश करिए और पहले के निवेश पर चिंतन और मंथन जरूर करिए। सीनियर और बॉस आज आपके काम का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, इसलिए काम में गलती मत करिएगा। काम को बार बार रीचेक करते रहिएगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आज मेहनत और मशक्कत ज्यादा करनी चाहिए। आप अपने टारगेट भी पूरे कर सकते हैं ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में बढ़िया ध्यान करके अपनी पढ़ाई पर लगिए, आपको शुभ सूचना जल्दी मिलेगी। सुनफा योग के बनने से लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, ये सब का तड़का लग सकता है। पुरानी अच्छी यादों को तरोताज़ा करने का मौका मिलेगा। पुरानी शारीरिक या मानसिक बीमारी में आज कमी या राहत मिल सकती है। ओम क्लीम ऐंग सोम सोमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहेगा तो आज आप महफिल की शान बन जाएंगे। घर के उत्तर दिशा में कोई भी लाल रंग की वस्तु आज नहीं रखनी चाहिए और कूड़ेदान भी वहां से हटा दीजिए। बुजुर्गों के अनुभव से आप नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नई सोच, नई ऊर्जा के साथ आपके लिए आज का दिन बन सकता है। स्वाति नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को मार्केट में बिजनेस के अपने जो पार्टनर है, अपने कलीग है, इनके साथ ट्यूनिंग बराबर रखनी चाहिए। देखिए, आप कॉम्पिटिटर को टक्कर देने में समर्थ हो जाएंगे। को वर्कर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा तो वो आपके लिए काम कर सकते हैं ताकि आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को अपने साथ नहीं बल्कि खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहे। ऑफिस में आज आपका सिस्टम, इंटरनेट, मशीनरी ये रुकावट पैदा कर सकती है, इससे ध्यान रखिएगा। आज के दिन
अपने डेटा, वैल्यूएबल चीजें, पेन ड्राइव को संभाल कर रखिए, वरना गुमना या मिसयूज का खतरा है। सिद्ध योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए नई ऊर्जा का दिन है। जमकर मेहनत करिए, आप एडवांस पर एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा और माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आज बड़े खुश रहेंगे। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज घर पर ज्यादा ध्यान रखिएगा और उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखिए जिनकी सेहत थोड़ी सी कमजोर है। आज घर के उत्तर पूर्व दिशा में, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, ईशान्य कोण कहते हैं, उसे साफ सुथरा रखें। वहीं पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एक कलश में जल, थोड़ा गंगा जल मिलाकर रख दीजिए और शाम को उसे पेड़ पौधे में डाल दीजिए। भाग्य उदय कारक दिन बन जाएगा। पुरानी गलतियों से सबक सीखिए और साथ में गलतियां दोहराने की गलती न हो, इसके लिए आपको जरूर आज संकल्प लेना चाहिए, वरना आपकी साख दांव पर लग जाएगी। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो जानकारी पूरी जुटा लीजिएगा। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए माल और उधार आज पैसे नहीं देने चाहिए। ऑफिस में आज बॉस का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सख्त और रूखा हो सकता है, तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जूनियर स्टाफ की छुट्टी की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज के दिन योग, प्राणायाम, ध्यान, कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करके अगर आप अपने काम पर लगेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पुरानी बातों को लेकर या खर्चों को लेकर विवाद बन सकता है, बना है तो बढ़ सकता है। आज गाड़ी चलाते समय सावधानी ज्यादा रखिए, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो यात्रा नहीं करें। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आज माँ बाप यानी पति पत्नी अपने घर के मंदिर में मखाने, बताशे, 11 लक्ष्मीदायक कौड़ी, 5 लाल पुष्प अर्पित करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की 3 माला जाप करें। उसके बाद 1 गुलाब का पुष्प निकालकर अपनी अलमीरा या तिजोरी में रख दीजिए। प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। बेडरूम में प्यार के प्रतीक राधा कृष्ण या प्रेमी पक्षी जोड़े की पेंटिंग जरूर लगाएं। 3 कुंवारी कन्याओं को गुड़, तिल और उनके लिए कोई गिफ्ट की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, आज अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, स्पेशली आपकी उम्र से जो छोटे घर में हैं उनके साथ आपको दोस्ताना रवैया रखना चाहिए। ऑफिस में अपनी टेबल, अपनी जहां पर काम करने की सिचुएशन है, उस पर साफ सुथरा वातावरण और बिल्कुल ऑर्गेनाइज वातावरण बनाने की कोशिश करिए। इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। राजनीतिज्ञों से, सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों से, व्यापारिक संगठन के बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से मौका मिल सकता है मिलने का। सरकारी ठेके और ऑर्डर या टेंडर पर बात आगे बढ़ सकती है। सिद्धियों के बनने से आप आपदा में अवसर खोजने के लिए चालाक, चतुर और होशियार बनिए। कॉस्ट कटिंग करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बॉस की नज़रों में आपकी काबिलियत आज बढ़ने वाली है। नई जॉब जिन्होंने ज्वाइन की है हाल ही में, वो सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में अपने डे को डिज़ाइन करें। दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में कोई स्पेशल मीटिंग आप ले सकते हैं। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करना आपके लिए फलदायक रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में हाथ आजमाने वाले हैं। आनंदादि योग से अनमैरिड पर्सन के विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है, पक्की भी हो सकती है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने फिट हैं, इसका आकलन आपको सुबह खुद कर लेना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिएगा। पैसा उधार देने से बचिए, बल्कि रुका हुआ और फंसा हुआ पैसा निकालने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मॉडर्न वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पश्चिम दिशा में सफेद पुष्पों का कोई पौधा आपको लगाना चाहिए और रोज उस पर जल देना चाहिए। वाशी योग के बनने से सरकारी स्कीम का फायदा कैसे उठाया जाए सही तरीके से, उसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। आज बैंक में या सरकारी बैंक में कोई फाइल आपकी अटकी हुई है तो आपको ही अथक प्रयास करने होंगे। दूसरों के ऊपर भरोसा करने पर वो काम नहीं कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को कंपनी की ओर से किसी बड़ी सुविधा या फिर जो घर को अलॉट करने का काम है वो मिल सकता है। अपने जूनियर स्टाफ आज आपके प्रति अधिक वफादार रहेंगे। आप काम बांट कर करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र के बनने से आने वाले दिनों में पढ़ने, जॉब, बिजनेस या ट्रैवल के लिए आपको विदेश में जाना है तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, फॉर्म फिल करिए, वीजा के लिए अप्लाई करिए। सेहत के मामले में इम्यूनिटी कमजोर है आपकी, उस पर ध्यान दीजिए। ओम ह्रीम श्रीम
शुक्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आत्मसम्मान और विश्वास, आत्मचिंतन और स्वाभिमान के साथ जीना, ये अगर आपको आ गया तो आज आपका कॉलर ऊंचे रहेंगे, चेहरे पर आपका आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा। अपने घर के ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम में परिवार की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जरूर लगाएं और ऑफिस के डेस्क पर भी ऐसा ही करिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से व्यापारी लोगों के पुराने अटके लटके भटके काम वापस शुरू हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ मिलेगी। सिद्धियों के बनने से मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको समझिए और अपने रोड मैप को तैयार करिए। प्रोडक्टिव काम करिए, अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए सोशल मीडिया से जुड़िए। जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं उन्हें आज खबर अच्छी नहीं मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट आपके अथक प्रयास से गति पकड़ सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। आपको बोल चाल में अपनी सीमा पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सुनफा योग के बनने से एक्स्ट्रा लर्निंग, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग अर्निंग क्रिएट कर सकती है। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए, नई भाषाएं सीखिए, कोडिंग सीखिए, अच्छी वोकेबलरी तैयार करिए, सूचनाओं को ग्रहण करिए। खेल कूद और व्यायाम से अगर जुड़ोगे तो आपका स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीख लेनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। घर के दक्षिण दिशा में आज लाल रंग का कोई भी रुमाल रख दीजिए, उस पर एक मुट्ठी गेहूं रख दीजिए और शाम को पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिए। ग्रहों का खेल आज विपरीत दिशा में है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा किसी से झड़प दे सकती है। करेंसी में फ्लक्चुएशन की वजह से आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले लोगों को घाटा हाथ लग सकता है। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी होगी और जब तक काम पूरा ना हो तब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं एंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद वरना आप डिस्ट्रैक्ट ही रहेंगे। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेगा। ऑफिस में आज आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पीठ पीछे जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आप तक पहुंचेगी और आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब कर बैठेंगे। प्लेयर्स के लिए आज का दिन इंजर्ड होने का है, इसलिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अविश्वास के कारण रिश्तों में खटास आने की आशंका है, इसीलिए आपको पार्टनर पर शक नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी आंखों से कुछ देख नहीं लेते, कानों से सुन नहीं लेते, तब तक विश्वास नहीं करें, क्योंकि वाणी में संयम ही वह धागा है जो बिखरते हुए रिश्तों को जोड़कर रख सकता है। आज आपकी ऊर्जा दोपहर के बाद काफी गिर जाएगी। सुबह सुबह अपने ज्यादातर काम को कर लीजिए, वरना इरिटेशन मानसिक तनाव दे सकता है। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल में बुद्ध जयंती के बारे में जानते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध आपको पता ही है कि नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने सत्य को या सत्य का ज्ञान प्राप्ति के लिए जगह जगह पर भटके थे। कई प्रकार की समस्या मिली और एक दिन उन्हें सत्य का ज्ञान होता है। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान उदय और महापरिनिर्वाण मृत्यु की त्रिविध पावन स्मृति में वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है जो शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को हमें देते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए या विडंबना देखिए कि सिर्फ गौतम बुद्ध की तस्वीर या जो मूर्ति है वो आपको स्पा के बाहर ही मिलेगी। बाकी ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ ड्राइंग रूम में बिठा कर रखते हैं। उनके ज्ञान के बारे में, उनके जो वचनों के बारे में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ पता ही नहीं है। इसलिए पता करिए, गौतम बुद्ध का ज्ञान अनमोल है। प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद मैं कमेंट के जवाब दूंगा, तो अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है दिशा गोयल। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 2005 और सुबह 10:24 बिजनौर का इनका जन्म स्थान है। इनका सवाल है, मैं बी फार्मा कर रही हूँ, तीसरा साल है और इसके बाद मेरा करियर का स्कोप क्या है। यानी कि फार्मास्यूटिकल में आप पढ़ाई कर रही हैं, मेडिकल की पढ़ाई बोलते से। मकर लगन की कुंडली और आपके 4th हाउस में मंगल विराजमान है और गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, मेडिकल, हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसे सेक्टर में ही मंगल भेजते हैं और आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं। आपकी कुंडली में जो 11th हाउस है उसमें सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, जिसकी दृष्टि पढ़ाई के घर पर है और साथ में शनि और मंगल का दृष्टि संबंध है। आप फार्मास्यूटिकल में मैनेजमेंट तक की पढ़ाई जरूर करिएगा, मास्टर डिग्री जरूर करिएगा, फर्दर एजुकेशन जरूर करिएगा। आपको एजुकेशन 14 सितंबर 2030 तक तो लेनी ही चाहिए और उसके बाद
यानी तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के बाद जब आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति की दशा आएगी, वो 16 साल का पीरियड आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पीरियड रहेगा। इस 16 साल में अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आप अपनी मनोकामनाएँ और सपने पूरे कर लेंगे। इसके अलावा अगले साल आपको साढ़े साती लगेगी, तो आपको 2030 तक डबल मेहनत करनी है। गलत आपकी संगत हो सकती है, बैड कंपनी जिसे हम बोलते हैं, गलत चक्रों में आकर बुरे डिसीजन आप लेने वाले, इससे आपको बचना चाहिए। और इसमें शनि आपके 7वें घर में विराजमान है, इसलिए शादी में डिले नहीं करना चाहिए। आपको 2030 के आसपास, 2031 के आसपास शादी के बारे में पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 28-30 साल के बाद शादी करते हैं, तो शादी भी खराब रहती है और शादीशुदा ज़िंदगी में कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर और जो फार्मास्यूटिकल में आप बिल्कुल परफेक्ट फील्ड में हैं। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना रोज़ करिए और हो सके तो पन्ना और हीरा आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। हाथ में या गले में कहीं पर भी पहन सकते हैं। शुभकामनाएं। धनु राशि, आज भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। अपने हो या कजिन, छोटे हो या बड़े हो, आप बॉन्डिंग मजबूत करोगे तो माँ बाप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आज पढ़ाई, जॉब या काम करने वाले टेबल को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए। कानूनी पेचीदगियां थोड़ी आपको परेशान कर सकती है। लीगल अवेयरनेस न रखना लीगल कॉम्प्लिकेशन को बुलावा है। सिद्धियों के बनने से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आज प्रभावित हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन के कारण बेहतर मैनेजमेंट नहीं होना, फालतू की चीज़ों में उलझना, इससे प्रोजेक्ट आपके डिले हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके साथी कर्मचारी आज छुट्टी पे जा सकते हैं, आपको भी उनका काम करना पड़ सकता है, इसलिए काम बांट कर करेंगे तो प्रेशर कम रहेगा। विकट परिस्थिति के बावजूद भी आपका जज्बा कम नहीं होगा और आप विपरीत हालातों में अपनी और अपनों के लिए रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और याद रखिए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय वाले इंसान अपना रास्ता खुद बना ही लेते हैं। आनंदादि योग से ससुराल पक्ष से आपको कोई उपहार या न्योता मिल सकता है, जाइएगा जरूर। सेहत ओवरऑल अच्छी है, लेकिन जिनको हार्ट में पल्पल्टेशन है, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, उन लोगों को ध्यान ज़्यादा रखना होगा। आज के दिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः 11 बार बोलना चाहिए सुबह जब अपने रूटीन से फ्री हो जाते हैं। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज काम करने का जोश और उमंग और उत्साह अपना ही अलग होगा। वास्तु के अनुसार घर की दहलीज पर आज गंगा जल छिड़किए, वो भी घर की महिलाएं, और चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पार्टनर के साथ मिलकर आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी, नया मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सोशल मीडिया से आगे बढ़ने के पूरे मौके मिलेंगे। स्वाति नक्षत्र के बनने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को आज थोड़ी राहत मिल सकती है। ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी, जिससे वहाँ के कल्चर में ढलने और काम करने में आसानी रहेगी। बॉस आज आपके काम का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई राजनीति हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, वो उजागर हो सकता है। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को बार बार रीचेक करते रहें, ताकि गलतियां न हो, और गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल ना हो। सिद्धि योग के बनने से पुश्तैनी विवाद, पुश्तैनी संपत्ति या पुश्तैनी व्यापार में अगर कोई बात नहीं बन रही थी, तो आज शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ सकती है। जिम से जुड़िए, योगा प्राणायाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुड़ेंगे तो एंथुजियास्टिक बने रहेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अच्छे काम में ही रुकावट आ जाएगी। शुभ और मांगलिक कार्य हो, किसी भी प्रकार का अच्छा काम हो, उसमें अपनों के कारण या किसी और कारण रुकावट आ सकती है। अपने घर की पश्चिम दिशा में धातु का सामान जैसे पीतल, चांदी, कोई भी शोपीस रखना चाहिए, एनर्जी बढ़ेगी। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों को एक अच्छे लीडर के तरीके से काम करना चाहिए। आपकी क्षमता बढ़ेगी, टीम में मोटिवेशन बढ़ेगा और मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की धूम हो सकती है। विकट परिस्थिति के बावजूद भी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में बाधा न आए, इसके लिए आपको ही एक नया प्लान तैयार करना होगा। सीनियर या बॉस आपके काम में औचक निरीक्षण कर सकते हैं और आपके काम में गलतियां निकालकर मार्गदर्शक भी बनेंगे, जिससे आपका काम परफेक्टली आगे बढ़ सके। सम्मान मांग कर नहीं, अपनी काबिलियत के दम पर कमाया जाता है, और आज आपकी काबिलियत बोलेगी, आप नहीं बोलें। आज नई टेक्नोलॉजी सीखना, नया मैनेजमेंट सीखना, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके लिए कहीं दाखिला हो सकता है, कहीं फॉर्म फिल करना, वीज़ा या किसी और काम के लिए मौका मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र के बनने से भाई बहनों के पूर्ण सहयोग से आज घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बन सकता है। खान पान में सुधार लाइए, वरना इन्फेक्शन या स्किन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही घर से निकलना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि,
पहले घर में शांति, फिर कोई काम दूजा करना चाहिए। इसलिए छोटे बड़े त्याग करने पड़ जाए, कर लीजिए, लेकिन आज आपको अपने काम पर ध्यान देने से पहले घर पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाइए, लगा है तो आज दीपक प्रज्वलित करिए, थोड़ा जल और गंगा जल मिलाकर अर्पित करिए। व्यापारी लोगों को अपने काम के दबाव के कारण आज हो सकता है फैसले आपके गलत हो जाए, इसलिए कोशिश करें कि समझदारी से काम करें। आज कुछ बेच रहे हैं तो नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा और खरीद रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, जिससे पॉलिटिशियन को, सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों को अपने ही काम में अड़ंगे अपने लोग डालते हुए दिखेंगे। आज आपकी सलाह और आपके सुझाव किसी के बहुत काम आ सकते हैं। बिना मांगे देने का काम मत करिएगा और मांगे तो दोबारा सोचिएगा मत। आज काम का बोझ या फिर दिन भर मैस हो सकता है, थोड़ा इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए, वरना परिवार, दोस्तों और अपनों को जो आपने टाइम देने का वादा किया था कि हम वीकेंड को एंजॉय करेंगे, वो धराशायी हो सकता है। घर से दूर रहकर अगर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आज थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। फैमिली के साथ तालमेल बिठाकर चलिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है। आज अगर आपने समय पर भोजन नहीं किया, अच्छी नींद नहीं ली तो पूरा दिन सर दर्द भी रह सकता है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह बात करते हैं 3। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 10:53 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी बुध पूर्णिमा रहेगी और फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल रहा है, बुधादित्य योग का साथ भी मिल रहा है, लेकिन एक नया सिद्धि राजयोग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है बाल्य धन राजयोग? किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस, जो कि हमारे जुबान का है, ग्रैंड पेरेंट्स का है, आंखों का भी है, धन का भी है, पैतृक संपत्ति का भी है, धन भाव सेकंड हाउस और 10th हाउस यानी दशम भाव जो पिता और कर्म का है, इन दोनों के लॉर्ड एक साथ कहीं पर भी बैठ जाए, स्पेशली 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में बैठ जाए तो मजा आ जाएगा। और लग्नेश की दृष्टि उन पर हो तो बचपन से ऐसे व्यक्ति को धन मिलता है, सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती और शुरुआत में ही गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी रहती है। तो आपकी या आपके अपनों की कुंडली में राजयोग है तो एंजॉय करिए। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज के दिन सुबह सुबह ओम स्वास्थ्याय नमः ये 11 बार बोलिए और 1 माला करें तो सबसे अच्छा है। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य के लिए समर्पण और प्रार्थना, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की जो पावर है वो बढ़ती है और हल्का महसूस करते हैं। और हल्की एक्सरसाइज और योग प्राणायाम करने के बाद माँ बाप के चरणों को स्पर्श करिए और वैशाख महीने की पूर्णिमा को आज के दिन दान करना चाहिए। जो भी दान कर सकते हैं वो करिए। राहगीर को पानी और शरबत पिलाइए, किसी को मटकी, चटाई, पंखा, कूलर या जूते चप्पल या फिर छाता भी आप भेंट कर सकते हैं। आज रात को मेरे प्रिय साथियों, आज के जब सूर्यास्त होने के बाद जब चंद्रमा की रोशनी हो तो उसमें 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए आप पूर्णिमा को अर्घ्य दीजिए चंद्रमा को। इससे आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा, आपकी बाधाएं दूर होगी। आज के दिन सफ़ेद किसी कपड़े में चावल भर के गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से भी मानसिक शांति और सौभाग्य बढ़ता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं, इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्यायप्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न
और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।